शंकर भगवान भोलेनाथ गणेश भगवान इसके पहले ही पूजन आज हो रहा है, क्योंकि हमारे भैया रखे हैं चर्चा की जग सफल हो, हमारी इस जगहिया भी जय जयकार हो, हमारे जितना ही गांव के ही गुरु भाई गुरु बहना भक्तजनों से निवेदन है वो भी जय जयकार हो, हमारे कलाकार भैया हमारे दीदी सब भी जय जयकार हो। इसलिए महादेव गुरु के चर्चा रखे हैं कि जीवन सफल हो जाएगा और अंधेरा ही छाए हुए हैं वो ही उजाला हो जाएगा, क्योंकि इनके चरणों में 3 सूत्र का ज्ञान है। गुरु की याद कीजिए, गुरु की बातें बतियाइए और अड़ोस पड़ोस में अगल बगल में ऐसा कोई बात नहीं बतियाइए जो अच्छा न लगे, गुरु की बात बतियाइए, महादेव की 3 सूत्र की ही बातें बतियाइए। 3 सूत्र बताइए दीदी सबको। जी हे दीदी भैया, हमने शिव के गुरु मान लिए हैं, आप भी मान के देखिए शिव गुरु कितना कमाल के गुरु, जगत के गुरु है, हमको भी दया दी आपको दे सकते हैं। इसलिए जो जैसे भिखारी आते हैं दरवाजे पर तो अपना गिरवा वस्त्र पहन कर आते हैं, तो दरवाजा खटखटाते हैं और आशीर्वाद देते हैं जो आपको बच्चा अच्छे रहे, सदा सुहागिन बने रहे। उस तरह से महादेव की कार्य कीजिए। 3 सूत्र दीदी सबको बातें कीजिए, महादेव गुरु के काम कीजिए, भाव से प्रेम से दिल में लगाकर आजमा कर देखिए जो महादेव गुरु में दयालु गुरु कितना दयालु है। इस तरह से दीदी सबको 3 बातें बताना है। क्या बताना है? जो पहला में दया मांगना है, जो हे शिव आप मेरी गुरु हैं, आपका मैं शिष्या हूँ, मुझे इस पर दया कर दीजिए। आप न दया कीजिए तो करने वाला है कौन? आप देवों का देव महादेव हैं, दया कर दीजिए। दूसरे सूत्र में एक अनजान व्यक्ति से कहना है, अनजान मतलब हुआ जो रास्ता पर में जा रहे हैं, नैहर ससुराल में जा रहे हैं, हाट बाजार शहर में जा रहे हैं, तो कोनो भी भैया दीदी या गाय भैंस चूटी पिपरी हो, सुगा पंछी हो, उससे कहिए जे हे सुगा, हे पक्षी, हे गौ माता, हमने शिव के गुरु मान लिए हैं, आप भी मान के देखिए शिव गुरु कितना कमाल के गुरु, जगत के गुरु, जगत के मालिक है, हमको भी दया दी आपको दे सकते हैं। इस तरह से सभी दीदी को पेड़ पक्षी के उनको भी समझाइए। जब हम बातें करते हैं घर पे तो दीवाल भी सुनते हैं, उस तरह से हर जानवर हर मनुष्य को समझाइए 3 सूत्र। बस पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमन करना, गुरु के चरणों में प्रणाम करना, गुरु की याद करना है। यही 3 बात बताना है। इसलिए जो गुरु के कार्य नहीं कीजिएगा तो रोज कहाँ जब काम करने जाते हैं राजमिस्त्री, अगर कोई धान काटने जाते हैं, गेहूँ काटने जाते हैं, किसी को अगर दिल्ली बाहर में रहते हैं तो कोनो बड़े बड़े घर में गरीब आदमी काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़ा फीसते हैं, उनको भी रोज मिलता है। उस तरह के गुरु के 3 सूत्र की दीदी सबसे बातें कीजिए, महादेव उसमें रोज देंगे। अगर उनके काम नहीं करते हैं तो आप उनकी बात नहीं सुनते हैं तो आपको बात भी महादेव नहीं सुन सकते हैं। महादेव को बात सुनने का प्रयास कीजिए। हम लोग भी नहीं सुनते थे महादेव गुरु की बात, लेकिन अब समझ में आता है कि महादेव गुरु क्या है। इसलिए इस तरह से 3 सूत्र में सारा कहानी, सारा बातें, सारा दया, सारा कृपा ही छुपा हुआ है। इसको पन्ना को उलट के देखिए, जैसे बच्चा पढ़ने जाते हैं तो पन्ना को मास्टर साहब टास्क देते हैं जोड़ घटाओ गुना भाग, उस तरह से जोड़ घटाओ गुना भाग 3 सूत्र के ज्ञान की दाता है। उस तरह से पन्ना उलट कर देखिए जो महादेव गुरु की बातें किसमें छुपा हुआ है। मेरा ज्ञान नहीं तो ज्ञान कैसे पाऊं? दीदी से पूछिए। और हमारे महादेव गुरु तो स्वयं महादेव सबके घर में है,
महादेव से सुबह शाम पूछिए जो महादेव मेरे पास में ज्ञान नहीं, हम गए ज्ञान कैसे पाऊं। भाव से प्रेम से पूछिए, आंचल उघार के उनसे दया मांगिए, जो महादेव में कितना दया है। इसलिए दीदी जीवन में सफल हो जाएगा, जीवन धन हो जाएगा। दीदी गुरु के काम नहीं कीजिएगा तो गुरु अपना भी दया नहीं देंगे। इसलिए महादेव गुरु के काम कीजिए, कार्य कीजिए तो महादेव दया देंगे, दया बरसाएंगे हर व्यक्ति पर, हर पल हर क्षण दया बरसाएंगे। दीदी ये बात नहीं है जो बूढ़े जवानों को देते हैं, जवानों को दया देते हैं, बूढ़े को नहीं देते हैं। उस सभी को एक नज़र में देखते हैं। राजा रंत भिखारी सभी को एक रंग में देखते हैं। जैसे देवघर जाते हैं तो ये वस्त्र एक रंग में पहनकर जाते हैं बाबा को जल चढ़ाने। कामर में दोनों बगल जल उठाकर गंगा जल से, सुल्तानगंज से जल उठाकर जाते हैं, बाबा को चढ़ाते हैं। उस तरह से महादेव गुरु को कार्य कीजिए, जल चढ़ाइए, पूजा कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, महादेव गुरु से दया मांगिए। जय शिव, आप मेरी गुरु हैं, आपका मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। उस तरह से ना हो तो घर में रुद्राक्ष का माला हो, 108 बार नमन जप कर लीजिए। ओहो से ना हो तो मन ही मन नमन कर लीजिए। ऊपर मुँह के नमन करना है, नीचे मुँह के सांस से शिवाह करना है। ये कोई वर्जित नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई रोक नहीं है। इसलिए रोक नहीं है जो महादेव गुरु अवघड़दानी है, खुद के ही सब कुछ खाते हैं, हर वस्त में रहते हैं। वो अपने सबके लिए दानी है और भक्त के लिए, अपने लिए भिखारी है, भक्त के लिए दानी है। इसलिए महादेव गुरु से दया मांगिए। 3 सूत्र 3 बातें ही बताइए दीदी सबको। क्योंकि महादेव गुरु, ये राम जी, ये महादेव गुरु, जब अंत समय आता है मनुष्य के तो महादेव गुरु राम मिलकर उनके कान में मंत्र देते हैं तो ये धरती से ही अंत होते हैं। इनके दिया हुए सृष्टि में सबसे बड़ा महादेव गुरु है। महादेव का मतलब सबसे महान, सबसे बड़ा महान गुरु है। इसलिए महादेव गुरु के, शिव के गुरु मान लीजिए और शिव के गुरु बना लीजिए दीदी। तो आइए इस चर्चा को चरणों में रखते हुए मैं भजन की ओर चलते हैं। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की, मैया पार्वती की, हर हर महादेव। तो महादेव गुरु से कहते हैं जी, ये पातेपुर गांव में हमारी कितनी खुशी की बात है, हमारे बहनों से उपस्थित हैं। दयालु गुरु देवों का देव महादेव है। महादेव से प्रेम लगा हुआ है, जोर बंधन लगा हुआ है। जो महादेव गुरु के हम चर्चा में जाए, 3 सूत्र की बातें बतियाएं। हमारे दीदी सब आए हुए हैं मुजफ्फरपुर जिला से। दीदी सब उसको बातें सुनेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास कीजिए दीदी। तो महादेव गुरु से कहते हैं जी, इस पातेपुर गांव में शुभ की बात होना चाहिए, क्योंकि पूजा है, आज नूतन है। बाबा भुइया, बाबा बख्तर, बाबा माई गहिल, बाबा बसान का पूजा है। सबसे बड़ा बाबा भुइया है, क्योंकि धरती आनंद है, ये जगह पवित्र है। इसलिए पूजा में भी शामिल हुई है। भक्तजनों से निवेदन है जो नूतन में भी शामिल हुई है, महादेव गुरु से शिव के गुरु बना लीजिए, चर्चा कीजिए,
दीदी सब के साथ चर्चा कीजिए, बातें कीजिएगा। तभी महादेव गुरु आपकी रोज देंगे, न तो नहीं देंगे महादेव, क्योंकि उनकी काम कीजिए। इसलिए जो भक्त पर ही दया बरसाते हैं, तो भक्त भी इतना भी ज्ञान है जो गुरु महादेव ध्यान देते हैं। 3 सूत्र बताए हुए हैं। साहब सती सावित्री लीलम दीदी इस धरती से स्वर्ग में गए हैं तो बता गए हैं जो मेरा 3 सूत्र जन में खिलाया हुआ है। ये चर्चा आप भूलना नहीं दीदी। और हमारी शीश दीदिया सब गुरु भाई गुरु बहना सब बने हुए हैं, कंगन बांधे हुए हैं। तो महादेव गुरु की ही दीदी आप लोग कंगन नहीं बांधे हुए, महादेव गुरु की चर्चा करते हैं। कम से कम कंगन हाथ में बांध लीजिए। और इस कंगन से 12 दाना के कंगन होते हैं दीदी। इससे होगा पहचान। जो हम रास्ते पैरे जाते हैं, गाड़ी घोड़ा में जाते हैं, तो पहले गुरु भाई गुरु बहना देखते हैं हाथ में कंगन, तो प्रणाम गुरु भैया को, प्रणाम गुरु बहना करते हैं। उनको जगह भी मिलता है, महादेव गुरु जगह भी देते हैं। उनकी कृपा है जो साथ में बैठते हैं गाड़ी घोड़ा में, जो हमारे गुरु भाई गुरु बहना हैं। इसलिए जो दीदी अगर गहना पहनते हैं तो महादेव गुरु की कृपा से ऐसा दयालु गुरु है जो सदा सुहागिन बना रखे हैं। तो कंगन पहनिएगा दीदी। तारा बाट में, शहर बाजार में सभी गुरु भाई गुरु बहना प्रणाम करते रहते हैं। जी दीदी प्रणाम, गुरु भैया प्रणाम। इसलिए जो कंगन में शक्ति है दीदी। तो आइए इस चर्चा को रखते हुए भजन की ओर चलते हैं। प्रेम से बोली भोलेनाथ के, मैया पार्वती के। तो ये गांव ही पवित्र ही शुभ के दिन है। तो क्या कहते हैं हमारे भैया,